1% 2% सब लेते हैं, उसकी कोई वो नहीं। इन्होंने भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, खुला ले रहे हैं। अभी इन्होंने तो इस परसेंटेज को बढ़ा आप दिया। लोगों के साथ में वो भी ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं, खुला ले रहे नहीं, हैं। आप लोगों के साथ में जो भी है अभी भी, अगर सरपंच ये वगैरह। ये सार्वजनिक चैनल से परिपाटी है, ले रहे हैं, हर लेते हैं, लेते रहेंगे। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी पंचायत समिति के सामने हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पिलानी में एक के बाद एक धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं और इस धरने प्रदर्शन में कितनी राजनीति है, कितनी सच्चाई है, वो हम दोनों पक्षों को सुनकर ही आपके सामने रखेंगे और आप तय करिएगा कि मामला एक्चुअल है क्या। तो हमारे साथ में मौजूद हैं, जो धरने पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सार्वजनिक चैनल के माध्यम से कि हमारे जो वीडियो है यहाँ पे, ये इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को इतना बड़ा बना दिया है कि एक पंचायत के सबसे निचला स्तर होता है मैट से लेकर सरपंच ग्राउंड सेवक तक इन्होंने हर से पैसे मांगने शुरू कर दिए। दूसरी बात, इनका अमानवीय व्यवहार। कोई सरपंच अपनी पीड़ा लेके इनके पास आता है तो उनको तुम तड़ाके से बोलते हैं और कहते हैं बाहर चला, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब पंचायत का सरपंच यहाँ नहीं आएगा, ग्राम सेवक ही यहाँ आएगा। तो इनका अमानवीय व्यवहार सरपंचों को और पूरी पंचायत में अराजकता का माहौल तैयार किया। इन्होंने ये बीज पहले खुडिया पंचायत में बोया, उसके बाद में 24 पंचायतों में इन्होंने नंगा नाच नचाया। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं सर अपन। आपने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है वीडियो पर, तो भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार के लिए एक व्यवस्था बनाई है सरकार ने कि आप उस पर इनकी लिखित शिकायत दे सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि आप उससे नज़दीकी जुड़े हुए हैं उस सारी चीज़ों से और उसकी जानकारी आपको है। तो क्या आपने ऐसी कोई पहलकदमी की कि इनकी जो शिकायतें हैं वो आपने भ्रष्टाचार ब्यूरो में आपने दी हो? ये मैं इस विषय में आपको बताऊं कि ये एक पद्धति है, पंचायत समिति में सदियों से चलता है, उस पद्धति को तोड़ा भी नहीं जा सकता। एक नया सरपंच जब पंचायत समिति के अंदर पंचायत में चुनकर आता है तो वो पुरानी पद्धतियों पे चलना उचित समझता है। उस पद्धति के अनुसार रूल थे जो पुराने टाइम से चलते आए, 1% 2% सब लेते हैं, उसकी कोई वो नहीं। इन्होंने भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, खुला ले रहे हैं। अभी इन्होंने तो इस परसेंटेज को आप लोगों के साथ में वो भी ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं, खुला ले रहे हैं। नहीं, आप लोगों के साथ में जो भी है अभी भी, अगर सरपंच वगैरह। ये सार्वजनिक चैनल से परिपाटी है, ले रहे हैं, हर लेते हैं, लेते रहेंगे, नहीं रुकेंगे। आप खुले मन से कह रहा हूँ। और आप ये बोल रहे हैं कि ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी, केवल पंचायत स्तर की बात नहीं है, ये हमारे बड़े से बड़ा जो नेता होता है उस तक में भी सबके कमीशन बंधे रहते हैं। इससे जनता को ये तो पता है कि ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन इस प्रोसेस को तोड़ने की बात कर करके सरकारें बहुत सामने आई, लोगों के सामने आई और बदलने की बात कही राजनीति को, लेकिन वो सब चीज़ें पीछे रह गई। खुद ही कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बनी हुई है और चली आ रही है, तो ये चली आ रही है। लेकिन सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं तो आप एक तरीके से उसी में तो सम्मिलित हैं, तो आप कैसे उसका विरोध करते हैं? इसका खंडन करता हूँ मैं। ये पद्धति पुराने रूप से चलती आ रही, इसको नहीं, इन्होंने उस परसेंटेज को बढ़ा दिया। जैसे ही पंचायतें ऑनलाइन इसी सत्र में हुई, 2015 के बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश किया था कि पंचायतों का पारदर्शीकरण हो, पंचायत ऑनलाइन हो। तो पहले झुंझुनू जिले के अंदर 2 ही पंचायतें ऑनलाइन हुई, पिछले सत्र से सारी पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करने के बाद में इनके पास एक डोंगल होता है जो इनकी आईडी से खुलता है। ये क्या करते हैं, यहाँ से पंचायत के ठेकेदार की आईडी को बंद कर देते हैं। ये अधिकार इनको है। पहले सरपंचों के पास में पैन होता था, वहाँ सरपंचों का पैन चलता था, ग्राम सेवक का पैन चलता। अब इन्होंने ये नई पद्धति जो विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए जो ये पद्धति तैयार की गई, उसका गलत प्रयोग, ये यहाँ से अपने आईडी से उसको बंद कर देते। ठेकेदार दौड़ के आता कि मेरी आईडी बंद होगी, आते ठेकेदार को होता है 10,000 रुपये दे, फिर तेरी आईडी खोलूँगा। तो ठेकेदार सोचता है 10 की जगह 8-7 दे के अपना काम निकाल ले, क्यों बड़ा कर रहा है। ऐसे कहते पूरी पंचायतों में इन्होंने नंगा नाच नचा दिया है। किसी को टेंडर के पैसे, किसी के टेंडर नहीं खुल रहे हैं, उनकी तारीख नहीं आ रही है, मैडम कब खोलोगे हमारे टेंडर। इस विषय को लेकर लगातार ये भ्रष्टाचार का रूप बढ़ाती गई। आप लोग जिला कलेक्ट्रेट पे भी गए थे, आपने ज्ञापन भी दिया है वहाँ पे एडीएम को, तो क्या एडीएम ने कहा था कि एक कमेटी बनाएंगे, तो क्या कोई कमेटी बनी है? एडीएम साहब ने कमेटी बनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन धरातल पे कहीं नज़र नहीं आया। उन्होंने हमें पहले 15 तारीख को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में इनकी जांच हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक कोई जांच बैठी। अगर जांच बैठी तो उस कमेटी में हमारे सरपंच भी, बीडीसी मेंबर भी होने चाहिए थे, किसी को भी नहीं बुलाया। वो जांच करेंगे तो हम जो आरोप लगा रहे हैं हमें सामने बैठाएं, हम साक्ष्य पेश करें, तभी तो कोई उस पर आरोप वो सिद्ध होंगे। तो आप अभी मान के चल रहे हैं वो जाँच अभी बैठी नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। मैडम कह रही हैं
वीडियो कह रही हैं कि मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसका कोई प्रमाण आपके पास में नहीं है। दूसरा वो कह रही हैं कि जो आप जो भ्रष्टाचार की जिस चीज़ के आरोप लगा रहे हैं वो बजट तो आपके पास ही आता है और पंचायत के पास में डायरेक्ट आता है, वो इसमें इनका 5 से 10% जो होता है वो देना होता है आपको, वो एक बजट रहता है इनके पास में, बाकी तो आपके पास ही रहता है। तो ये एक दूसरा मेरा उससे पहले आप प्रोटेस्ट में ये भी कह रहे थे कि विकास कार्य को रोका गया है, ठीक है, तो विकास कार्य को आपके पास जब बजट है तो आप उसको करवा सकते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम की पहले तो आपको मैं भ्रष्टाचार की बता दूं उनकी, ये बता चुके भ्रष्टाचार उसी कड़ी में एक स्टेप और आगे बढ़ के बताता हूँ। सरपंचों की एक यहाँ पे जैसे सरपंच चुन के आते हैं सबकी यहाँ ट्रेनिंग होती है 3 दिन की 4 दिन की, खाना पीना रहना सब कुछ उसमें होता है। वही हमारे पंचों की होती है। वहाँ से एक फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है सरपंचों और पंचों को, बस इस ट्रेनिंग में ये खर्चा लगेगा, खाने पीने का, आने रहने का सारा। तो वो वहाँ से रसीद कट गई सरपंचों के नाम और बीडीसी मेंबर के नाम और पंचों के नाम, सभी के नाम से। वो सारा का सारा पैसा मैडम जी ने हजम कर लिया। और मैडम उसकी अगर वो हजम नहीं किया है तो वो हमारे सामने साक्ष्य पेश करें कि किस सरपंच के खाते में कितने पैसे डाले, किस पंच के खाते में कितने पैसे डाले। तो आप उस पर आरटीआई लगाइए या फिर सीधा भ्रष्टाचार ब्यूरो है उसमें आप शिकायत करिए कि ये देखिए ये जो पैसा आया था इनसे आप पूछिए कहाँ गया। उस कड़ी में अगर हम जाएं, भ्रष्टाचार की कड़ी में कई सिस्टम होते हैं। आज ये धरना प्रदर्शन है, इससे पहले हम क्यों ना ये जैसे पैसे मांग रही थी इनको पैसे देने से पहले पूरा सिस्टम तैयार करके पैसे देते। अगर उसमें देते तो ये होता है कि ये फलाना सरपंच है, ये बेकार है, इसने देखो इस एक अधिकारी को सुविधा शुल्क, ये बोलते हैं सुविधा शुल्क के नाम पे आज मतलब इस दुविधा में डाल दिया है। तो वो सरपंच नेगलेक्ट हो जाता सभी सरपंचों की नज़र में। मेरा सवाल यही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में आत्मा होती है लोकतंत्र की, धरना प्रदर्शन किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसी बात को मानता हूँ। धरना प्रदर्शन आम आदमी अगर आप हैं इंसान है तो इंसानियत का परिचय आपका धरना प्रदर्शन होता है कि आप इस लोकतंत्र में जिंदा हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं वो उसमें आपको थोड़ा सा फैक्ट तो देना पड़ेगा ना कि देखिए ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। वर्बली होगा तो क्या होगा, वर्बली होगा तो ये होगा कि आप जैसे भाजपा से लिंक रखने वाले इसमें जो है उसकी मेजोरिटी एक नहीं पार्टी नहीं होती है, एक उसका ये होता है कि एक सपोर्टिव बोलते हैं उसको, नहीं सपोर्टिव हो जाता है, दोनों में ही है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इससे कोई वो नहीं है कि आप भाजपा के सपोर्टिव हैं या फिर इनके भी पास कांग्रेस के सपोर्टिव है, उसी से होता है सारा काम। तो यही दिखता है कि जब वर्बली आरोप लगते हैं तो ये भाई इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, तो उसमें ये सब चलता रहता है। ये नहीं, वो बात ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन परिप्रेक्ष्य यही निकल के आएगा, दिखेगा यही कि यही हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक बार बताएं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हम किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, किसी को पर्सनली किसी को नुकसान नहीं कर रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मैडम का जो बोलने का तरीका है, उनका रवैया ऐसा है कि आप भी मिलोगे तो उनके एटीट्यूड को देखना। आप प्रत्येक सरपंच से, बीडीसी सदस्य से ऐसे बात करते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया, ऐसे ट्रीट करते उसके साथ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। मेरे को समझ में नहीं आता इतना बोलने का कहाँ जरूरत है। एक टेबलेट होती है घर में, बच्चे को देते हैं, टेबलेट खारी होती है लेकिन उस बच्चे को बोलते हैं मीठी मीठी बेटा मीठी है, ले ले। तो मीठी टेबलेट दे दो, हमें खारी देने की जरूरत है। खारी वाली नहीं चलेगी, मोदी जी खारी वाली दे रहे हैं देश को, उन्होंने कहा था। अच्छा, अभी आपकी जो मांग है वो क्या मांग है? हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी मांग है। अगर दूसरी पंचायत समिति हैं, हमारे प्रशासन को, शासन को अगर ये लगता हो कि ये बिल्कुल सही अधिकारी हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, तो दूसरी जगह चिड़ावा में लगा दो ना इनको। अगर ये जनता सीधी बात ये मानो कि आपकी मांग है कि इस वीडियो को हटाया जाए और दूसरा लेके आया जाए, इनको चाहती नहीं है तो आप उन पे थोप क्यों रहे हैं? थोपने की जरूरत कहाँ है? जनता जनार्दन का मत सर्वमान्य होता है। जनता जनार्दन ये बैठी है, आज विरोध में बैठी है, तो ये यही तो चाहती है कि ये वीडियो यहाँ से हटे। इसको हटा के आप चिड़ावा लगा दो ना, कुछ दिन आपको वहाँ से दृश्य मिल जाएगा, यही व्यू आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे सीधा सीधा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन आपका ये कब तक चलेगा? क्या आज ही का है केवल या फिर आगे भी चलेगा? निश्चितकालीन धरना है, जब तक इस वीडियो को नहीं हटाया जाएगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे और शांतिप्रिय तरीके से हमारी मांगे इसके सामने नारेबाजी के साथ रहेंगे। तो ये यहाँ पर पंचायत समिति के सामने ही विरोध प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि वीडियो को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वीडियो के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और वीडियो से हमने बात की है, आपको हम सुनाते हैं उनका वीडियो ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप
जिस पे आरोप लगता है वो अपने आरोपों से इनकार करता है, और जो आरोप लगाता है उसमें कितना तथ्य होता है वो एक जांच कमेटी यहाँ पर बैठेंगी। लेकिन जो कमाल की बात यहाँ से निकल कर जो आई है वो ये स्पष्ट कह रहे हैं सरपंच लोग हैं कि कमीशन है वो सबका सेट रहता है। ये बाकायदा इस बात को मान रहे हैं कि ये कमीशन सेट रहता है, लेकिन उसमें कमीशन में बढ़ गया है जो मार्जिन, उससे ये भी कफा नज़र आ रहे हैं। तो पहले भी यही कहना था कि अगर आपको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है तो आप मुझे वो काम बताएं जिनमें भ्रष्टाचार हो, किसने किया, कहाँ से किया। दूसरा, आप प्रमाण दें। बिना किसी प्रमाण और तथ्य के एक तरफ आप करें कुछ काम ही नहीं करती है, दूसरी तरफ आप करें भ्रष्टाचार कर रही है। हर तरीके के आरोप आप बिल्कुल मौखिक तरीके से लगा रहे हो। आप आकर यहाँ पे तथ्य दो, मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनको दो। ऐसे तो कोई भी किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं यहाँ काम करती हूँ अपने जो भी नियम कानून है उनके अंतर्गत। ना मेरा कोई यहाँ किसी से कोई भेदभाव है, ना कोई किसी से किसी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार है। अभद्र व्यवहार की कहते हैं तो मेरे पास आम जनता भी आती है। अगर मैं किसी से अभद्र व्यवहार करती तो अब तक मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गया, पूरे क्षेत्र में ये बात फैल चुकी होती कि मैं अभद्र व्यवहार करती हूँ। अचानक से ये अभद्र व्यवहार कहाँ से आया? और जिन्होंने कहा है कि हमें बाहर बैठने के लिए कह दिया मैडम ने, उनसे ये पूछें कि क्या मैं अपनी मर्जी से साधारण सभा चला सकती हूँ? साधारण सभा के अंदर राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, जनप्रतिनिधि उसके अंदर बैठ सकते हैं। उनके प्रतिनिधियों को हम अलाउ नहीं कर सकते। सभी को सम्मानजनक तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के सामने सभी होते हैं साधारण सभा में। मेरे द्वारा ससम्मान ये बोला गया था कि जनप्रतिनिधि ही कृपा करके अंदर बैठे, उनके साथ आए हुए लोग जो बाहर चेयर्स हैं उन पर विराजमान हैं। अगर इसमें भी इनको अभद्रता नज़र आती है कि इनको अपने जो जनप्रतिनिधि उनकी जगह बैठकर अलाउ नहीं किया, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने तो सिर्फ राज्य आदेशों की पालना की है। विकास कार्य रोकने का आरोप आप पे लगाया है जी, ग्राम पंचायतें अपने स्वायत्त संस्था होती है। जो भी बजट आता है सरकार का वो सीधा पंचायतों के पास आता है, वहीं से इनकी ASFS जारी होती है, वहीं इनके भुगतान होते हैं। पंचायत समिति का इनके अंदर डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं होता, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। पिछले वर्ष पंचायत समिति स्तर से टेंडर होते थे, हमने यहाँ टेंडर कराए। -19 और -18 की रेट यहाँ आई थी। सभी सरपंचों को यहाँ से दे दिए गए थे वर्क ऑर्डर कि आप अपना काम कराएं। अब आप ही इनसे पूछे कि इन्होंने मटेरियल क्यों नहीं लिया। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्होंने बजट इनका डायरेक्ट आता है सरकार से, ग्राम पंचायतों का अंदर बजट सीधा आता है। पंचायत समिति के पास तो जो उसका 20% और 5% का जो हिसाब है उसी के हिसाब से आता है। FFC का टोटल इनके पास जाता है, SFC का कुछ भाग पंचायत समिति में आता है। वो जो प्रधान और साधारण सभा बैठती है वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है साधारण सभा में प्रस्ताव लेके, उसमें किसी एक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो पंचायतें ये बताएं इनका विकास मैंने कैसे रोका। दूसरा, इस बार जो टेंडर हुए हैं वो उसमें जो उपापन समिति है वो ग्राम पंचायत स्तरीय, राज्य सरकार ने आदेश निकाले हैं सभी ग्राम पंचायतें अपने लेवल पर टेंडर करें। हमारे पास में तो लास्ट में आते हैं अनुमोदन के लिए। तो इनको किसी ने रोका हो, इनके टेंडर करने से रोका हो इनको, तो ये मेरे पे आरोप लगा सकते हैं। जब खुद ही टेंडर करने वाले हैं तो इनके विकास को रोका किसने? क्या इनके पास कोई प्रमाण है कि मैंने रोका? अगर है तो आपके सामने रख दें, सभी के सामने रख दें। ऐसे इसको एक तरीके से अपनी वो राजनीति चमकाने के लिए या किसी और वजह से अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनसे आप प्रमाण मांग ले। वीडियो के खिलाफ ऐसा क्या सबूत है इनके पास जो मैंने किया? कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं दीपक दहिया, दैनिक न्यूज़ पिलानी।